क्या कर रहा भाई? स्ट्रॉबेरी सारा खा लिया भाई। ओए सारा निकाल दे भाई। क्या कर रहा भाई? पागल तो नहीं हो क्या? हाँ? क्या हो गया तेरे को? स्ट्रॉबेरी खा लिया सारा भाई, तुम लेना दिए। खाली और क्या? तो उसकी पूजा सेब किस तरह दे रहा है तू? 120 रुपए किलो। यार मेरी नई शादी हुई है, थोड़े से तो कम कर दे। कम नहीं होता भाई, लेने तो ले, नहीं तो जो भाई जाओ शाबाश। देख मेरी नई शादी है, भाई। मीठे वाले दे तो सही, मुझे 1 किलो दे यार। स्ट्रॉबेरी खा लिया सारा भाई। यार नई शादी हुई है मेरी, मीठे वाले दे। बेटा वाला सेब दे रहे जी। अब क्या कर रहे हो भाई? खालदा जी आई जी। किसकी चिता को आग लगाई, धुआं भर दिया घर में? नजर उतार रही थी मुदस्सिर की। सुबह ना इसकी पलकी ऊपर की तरफ उठी हुई थी, मैं समझ गई नजर लगी है मेरे बच्चे को। तूने फिर लाल मिर्चें झोंक दी चूल्हे में? हाँ तो नजर लाल मिर्चों से उतरती है ना, हरी मिर्चों से थोड़ी उतरती है। महंगाई को देख रही है, आसमान से बातें कर रही है। 80 रुपए पाव मिलती है लाल मिर्चें, और तू होती है उठा के चूल्हे में झोंक देती है बस। हाँ तो क्या करूं, नजर ना उतारूं अपनी बच्चे की मैं। अबे कौन इतनी बाकायदगी से नजर लगा रहा है इस मनहूस को? शक्ल देख इसकी, तुझसे मिलती है, मुझ पे गई होती तो बात भी थी कोई। बस रहने दो अब्बा, क्लास की हर एक लड़की मरती है मुझ पे, वो तो बस मैं ही मुंह नहीं लगाता। अरे माँ सच्ची। डूब मरो चुल्लू भर पानी में दोनों बगैरत। अबे वो खड़ा माँ बाप के सामने बगैरती की बातें कर रहा है, तू कह रही है बलाएं ले लूं, सदके कर लूं उसको मैं, हैं? अल्लाह नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि देखिए हमारा बच्चा कितना समझदार हो गया है। शक्ल तो देखिए जरा इसकी, रणबीर कपूर लगता है बिल्कुल वैसे ही नए नक्शे मेरे बच्चे के। तभी तो लड़कियां दीवानी हुई फिर रही है। रणबीर कपूर नहीं बेटा, शक्ति कपूर से मिलती है इसकी शक्ल। झापड़ मारूंगा ना मुंह पे, सब सही हो जाएगा 1 मिनट में। जा दफा, चाय बना के लाके दो मुझे। जी। अबे जा, निकल। कहाँ था? ये क्या झाइलाना तरीका है पानी पीने का? क्या हो गया? उल्टे हाथ से खड़ी होकर बोतल मुंह से लगाकर पानी पीना, अरे यानी बदतहजीबी कूट कूट के भरी हुई है तुझमें। माँ बाप ने तमीज तहजीब नहीं सिखाई तुझे, अब क्या हम तेरा झूठा पियेंगे? तो कौन सी कयामत आ गई? बल्कि मैंने तो ये सुना है कि किसी का झूठा पीने से ना मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत। अब तुझसे मोहब्बतें बढ़ा के हमें कितनी रकत का सवाब मिल जाएगा? ये बोतल है ना, इसको खाली कर क्यारी में उंडेल दे, इसे पाक करके नया पानी भर के फ्रिज में रख, चल जाए यहाँ से। अब बात सुन, अब क्या है? ये इतना सज बनकर क्यों घूम रही है, वो भी घर में? मुन्नवर के दफ्तर से आने का टाइम हो गया ना, इसलिए तैयार हुई हूँ। 4 महीने होने को आए तुम लोगों की शादी को, चोट लेनी खत्म होके दे रहा है। तो मैं कौन सा सब कुछ खुद करती हूँ? तुम्हारे बेटे की फरमाइश जो है कि जब मैं दफ्तर से घर वापस आऊँ ना, तो तुम मुझे तैयार बनी हुई समरी में मिलो, बिल्कुल इसी तरह। तो बीबी मेकअप जरा हल्का भी किया जा सकता है। ये बालों में गजरे ठूंस के गंदी गुलाबी कलर की लिपस्टिक लगा के तो ईमान से क्लासिकल डांसर लग रही है।
और ये क्लासिकल डांसर मैंने लिहाज मुरव्वत में गाया है, वरना इसके लिए और भी अलकाबाद मौजूद हैं मेरे पास। सलाम को अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ए मुन्नू, ए भैया इधर आ। जी अम्मा। ये जो तेरी बीवी है ना, बहुत जाहिलट है, इसे तमीज तमीज सिखा कुछ ऐसे। क्या हुआ अम्मा, मेरी नाजों से लड़ाई वड़ाई तो नहीं कर ली क्या? मुंह तोड़ के हाथ में नहीं दे दूंगी उसके, जो मुझसे लड़ने का सोचा भी उसने। नूरानी बेगम अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि अपनी बहू से दब जाएं। हुआ क्या अम्मा, नाराज क्यों हो? उसी से पूछ लियो, वो बता देगी तफसील से तुझे। अब जा हुजरे में अपने, शाबाश। अच्छा अम्मा। अब बात सुन। जी अम्मा। ये मुन्नू, ये तेरे बैग में क्या है, देखूं जरा। अम्मा वो ये ले ले, दफ्तर में ना बहुत ज्यादा काम था, फाइलें कागज वगैरह सारा मैं घर पे ले आया कि घर में बैठ के आराम से कर लूंगा, वही है बैग में बस। जा ठीक है, बैग ले जा, हुजरे में चल। जी अम्मा। ऑफिस में कौन काम बहुत कर दूंगा, हमें सब पता है मनु मारे। सुने, एक बात याद आ गई है। क्या है? अम्मा कहती हैं कि चाय पीते हुए ना ऐसी सुड़ुक सुड़ुक की आवाजें निकालना नहुसत होती है। अब चाय भी तेरी अम्मा के बताए हुए तरीके पे पीऊंगा क्या मैं? अपनी अम्मा से जाके बोल कि वो जिस दौलत में नागन बन के बैठी हुई ना, उसका बंटवारा कर दे। औलाद का हक मानना सबसे बड़ी नहुसत होती है। अल्लाह, गुस्सा तो मत करे, मुझे तो वैसी ही बात याद आ गई थी। चले आप अपना ना ये डाइजेस्ट पढ़ें। वैसे ना इस दुनिया में आप वाहिद मर्द है जिसको खवातीन डाइजेस्ट पढ़ने में इतनी दिलचस्पी है। शुक्र कर खवातीन डाइजेस्ट में दिलचस्पी है, खवातीन में नहीं है। इस मामले में तो मैं आंखें बंद करके अपने इरफान की शराफत की गवाही दे सकती हूँ कि मेरे इरफान ने कभी किसी औरत को भी गलत निगाह से नहीं देखा। इरफान, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, यहीं पे ऐसे। मैं तो अम्मा से भी ना हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे इरफान जैसा नेक और शरीफ आदमी सदियों में पैदा होता है। सही कह रही हो वैसे तुझ जैसी सीधी सादी औरतें भी सीधी जन्नत में जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू इरफी। अच्छा सुने, वो ना अम्मी जान से ना फोन पर बात करवा दे, बहुत दिन हो गए, बड़ी याद आती है अम्मी जी की भी। मैं बैलेंस नहीं है मेरे पास, मिस कॉल मार दूंगा, खुद ही कॉल कर लेंगी। नहीं, मिस कॉल नहीं, अच्छा नहीं लगता। मेरे पास 50 रुपए पड़े हुए, मैं पैसे देती हूँ ना इजी रोड करवाने के लिए, पत्ती के बनने के नीचे रखे हुए। जा लेके आ, फिर मिला के देता हूँ कल। अभी लेके आई। बस शानी बनती है। मान जा नाज़ो, थोड़ा सा तो मान जा। तुम ना ऐसी बातें करके मुझे मना लेते हो, मगर इस बार नहीं।
बातों से तो कभी भी नहीं मान सकती ना। चाहिए देख, मैं तेरे लिए क्या लाया, गोल्डन एप्पल है 140 रुपए किलो, और ऐसा डिजाइन वाला तेरे लिए काट के दूंगा, ऐसा डिजाइन वाला कोई आशिक क्या काटेगा किसी के लिए। और ये देख, दिल वाला एप्पल गोल्डन। देखो मुनव्वर, तुम मुझे इस घर में ब्याह कर लाए हो ना, कोई भगा कर तो नहीं लाए कि तुम्हारी अम्मा रोज रोज मुझे ताने मारती रहती है। अम्मा की बात करी, अम्मा तो बुढ़ापे की वजह से बहुत चिड़चिड़ी होना शुरू हो गई है। उनकी बातों को दिल पे मत लगाया कर, दिल पे तूने कुछ लगाना ही है तो। मेरी तो कोशिश ही यही होती है कि तुम्हारी अम्मा से बना के रखूं। आखिर को तुम्हारे अब्बा की सारी दौलत भी तो उनकी तिजोरी में है ना, लेकिन वो 1 मिनट में मुझे 2 कौड़ी का कर देती हैं। अच्छा ना तो बस अब जाने दे गुस्सा, थूक दे परे मुंह करके। अम्मा कोई काम था क्या? ये तो है किस काम का जो मेरे किसी काम आता? माँ ऐसी भी कोई बात नहीं। सब जानती हूँ कैसी बात है। ये मुझसे छुपा छुपा के अपनी बीवी के लिए फल फ्रूट और मेवे लाता है, शर्म नहीं आती तुझे? कसम उठवा ले अम्मा, जिंदगी में पहली दफा इस बेचारी ने फरमाइश की थी मेरे से तो मैं लेके आया, वरना मैं तो कभी इसके लिए हवा भी नहीं लेकर आया। तू भी बोल, क्यों नहीं बोल रही? बस रहने दे, 2 दिन पहले तेरे कमरे से कागजी बादाम और चिलगोजों के छिलके मिले। मुझे तो समझ नहीं आता, तू अपनी बीवी को कुश्ती के अखाड़े में भेजेगा जो बादाम पिस्ते खिला रहा है? बस अम्मा, बस बहुत हो गया, मेरे खाने पीने पे नजर जमाने की जरूरत नहीं। अच्छा तू मत बोल, वरना नाक और चोटी एक साथ काटूंगी तेरी। ओ भाई बेगैरत, जरा गैरत का पाठ पढ़। ये जो तू अपनी माँ के साथ बेईमानी कर रहा है, रोज़े महशर बड़ी महंगी पड़ेगी तुझे। अरे अम्मा, कहाँ ले जा रही हो? अरे देख नाजो, असल चीज तो अब भी हमारे पास है, दिल। दफा हो जाओ, अपना दिल लेके तुम यहाँ से। या नाजो, सुबह बहुत जल्दी दफ्तर जाना है मैंने, गुस्सा थूक दे, ये खा ले। जल्दी बात कर लियो, ये ले बेल जा रही है, जल्दी कर। कहाँ है? हेलो हेलो, सलामुअलैकुम अम्मा, कैसी हो? ए खालदा, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, सलाम करना नहीं आया तुझे? सलालेकुम क्या होता है? सॉरी, अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा कैसी हो तुम? तुम्हारी ना बड़ी याद आती है मुझे। अरे मुझे कैसा होना है, मेरी तो दोनों औलादें ही नकारा निकल गई हैं। उधर तू अपने मियाँ की शान में कसीदे पढ़ती नहीं थकती, यहाँ तेरा भाई जोरू का गुलाम बना फिर रहा है। हाय अल्लाह अम्मा, अब क्या कर दिया मुन्नू ने? बीवी की चमचागिरी के आलमी रिकॉर्ड बना रहा है। कमबख्त को याद ही नहीं रहता कि जन्नत माँ के पैरों के नीचे होती है, बीवी के पैरों के नीचे नहीं होती है। अम्मा तुम अपना दिल छोटा मत करो। पता है, जिस तरह सावन के अंधेरे को हर तरफ हरा हरा नजर आता है ना, बिल्कुल वैसे ही शादी के बाद नौ ब्याता जोड़ों को चंद महीनों तक सब हरी हरी सूझती है। पहला बच्चा हो जाने दो अम्मा, फिर देखना इश्क का खुमार ऐसा उतरेगा कि लड़ लड़ के आपस में ही मर जाएंगे दोनों। नहीं खैर, मैं ये भी नहीं चाहती कि कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहें, बस इंसान का बच्चा बन के रहें। वैसे मेरे इरफान ने तो शादी के 2 दिन बाद ही पेशन गोई कर ली थी कि मुन्नो अपनी बीवी से दबके रहेगा। मेरे इरफान का ना माशाल्लाह लोगों को परखने में कोई सानी नहीं है। भाई जाहिर है तो बड़ा कपड़े का कारोबार चलाते थे, दुनिया से डील करते थे, लोगों को परखने की ना माशाल्लाह बहुत पहचान है इनको। अच्छा बस कर, फिर से शुरू हो गई है अपने मनहूस मियाँ की तारीफें करने लगी। अल्लाह अम्मा क्या है, ऐसे तो मत बोलो। खालदा तू भूल सकती है, मैं नहीं भूल सकती। नहीं, तेरे बाप की मैयत पर जो तेरे मियाँ ने जलालत की थी,
अरे मैयत सामने रखी थी और उस बदबख्त ने ये कह के मैयत उठाने से इनकार कर दिया कि मेरा तो कंधा उतरा हुआ है, डॉक्टर ने जोर देने से मना किया हुआ। अल्लाह अम्मा बदगुमानी मत करो, उनका कंधा वाकई उतरा हुआ था, वो क्या कहते हैं शोल्डर फिरोजन हुआ था उनका। और फिर जब खाना खुला तो बेगैरत मेहमानों के बीच में जाके बैठ गया और बोला कि वाह भाई, मैयत की बिरयानी की क्या बात है, मगर इसके साथ अगर सलाद और रायता भी होता तो मजा दोबाला हो जाता। अम्मा गलत बिरयानी से बात नहीं करो तुम, रायता और सलाद की तो बात ही नहीं हुई थी, रायता और कोल्ड ड्रिंक की बात हुई थी कि अगर बिरयानी के साथ रायता और कोल्ड ड्रिंक भी होता ना तो और मजा आता, ये कहा था मेरे इरफान ने। तेरी अकल तो घास चढ़ने को चली गई है। जरूर तेरे मियाँ ने नजरबंदी का कोई तावीज तेरे ऊपर कराया है, जब ही तुझे उसके ऐब नहीं नजर आते हैं। अच्छा अम्मा, मैं बाद में बात करती हूँ, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। हाँ? क्या जहर उगल रही थी मेरे खिलाफ तेरी माँ? हाँ, प्यारी अम्मी कह रही थी कि आप बहुत ही बेगैरत हैं, पर मुझे मालूम है मेरे इरफान कोई बेगैरत नहीं है। अगर तेरी माँ कह रही थी तू भी बोलेगी क्या? बकवास करवा लो, जा चाय लेके आ जाके। चूल्हे में जाओ, दिमाग खराब करके रख दिया है मनहूसों ने मेरा। देखना तो मान जाना यार। तुमसे शादी करके मैं बहुत पछता रही हूँ। ऐसे तो ना बोल यार। तो और कैसे बोलूं? तुम्हारी अम्मा अब मेरे खाने पीने पे भी नजर रखा करेंगी क्या? अम्मा की तो शुरू से ये आदत है, बचपन में मुझसे कुल्फियां छीन के खा लेती थी। खालदा बाजी तो उससे इतनी टाफियां छुपा छुपा के रखती थी कसम से। असल में तो उनको इस बात की जलन है कि तुम उनसे छुप छुप के ना मुझे को खिलाते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने खुद अम्मा को मिक्स लिम्को, दालमोट और क्रिंकल चिप्स का पैकेट ला के दिया, सब ठीक था। अच्छा, तो आप मुझसे छुप छुप के तुम अम्मा को भर रहे हो? नहीं मेरी गुड्डो, देख तेरे लिए तो मैं फल फ्रूट लेकर आता हूँ, अम्मा के लिए तो मैं वो गंदी गंदी दालें, निम्को, वो भी गंदे तेल में पकी हुई, तभी तो अम्मा की स्किन से तेल निकलता है सारा। जो भी है, तुम्हारी अम्मा ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। और मैं भी खाते पीते खानदान की हूँ। अच्छा, मेरे अब्बा 7 दिन गोश्त लाते थे, मेरे घर में हर रोज गोश्त भी पकता था। तुम्हारे अब्बा मंगल को भी गोश्त ले आते थे? हाँ, तो मंगल को तो नागा होता है, तुम्हारे अब्बा कहाँ से ले आते थे? मुझे नहीं पता। अच्छा, जो मंगल को गोश्त ले आते थे उसका जायका कैसा होता था? क्या फजूल सवालात कर रहे हो तुम मुझसे? देखो आजकल मार्केट में गधे का गोश्त आम बिक रहा है, तो कहीं तुम्हारे अब्बा पैसे बचाने के चक्करों में तुम बच्चों को खोते का गोश्त तो नहीं खिलाते रहे? क्या बकवास कर रहे हो? खुद तो तुम किसी काम के हो नहीं और मेरे अब्बा के लाए हुए गोश्त पे तब से नहीं कर रहे हो। तब पहुंचो ना से, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। नाजो बात तो सुन, पैर तो छोड़ती जा दबाने के लिए। मेरा सारा खालदा, हम पैसे वाले हो गए, हम पैसे वाले हो गए खालदा, हम पैसे वाले अमीर हो गए, हम अमीर हो गए खालदा। अल्लाह, क्या है बोल, क्या हो गया, क्या हो गया जी? तेरी यार ख्वाब, अल्लाह, बुरा ख्वाब देख लिया आपने? ख्वाब तो अच्छा था लेकिन ख्वाब ही था। अच्छा ख्वाब था तो फिर इंशाल्लाह हकीकत भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। खालदा एक बात सुन। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे ख्वाब मत सुनाइएगा। प्यारी अम्मी कहती है कि अच्छे ख्वाब अगर दिखाई दे तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। ख्वाब भी सुना रहा यार, कुछ और कहना चाह रहा था मैं।
अच्छा, वो अपने मुदस्सर की छुट्टियां हुई स्कूल की। मैं सोच रहा हूँ अपन तेरी अम्मी के पास कराची होंगे आ जाए। यहाँ तो गर्मी हो रही है यार, तो कुछ हवा खाएं कराची में। अल्लाह इरफान, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कितने अच्छे हैं आप। एक बात और भी सोच रहा था मैं। क्या? वो जो तेरे अब्बा की जो जमा पूंजी है ना, वो जो तेरा जायज हिस्सा जो बनता है उसमें से अगर तेरी अम्मी तुझे दे दे, हम अपने कपड़े का कारोबार फिर से खड़ा कर देंगे। हाँ, वो तो ठीक है, पर प्यारी अम्मी मानेगी नहीं। वो कहती है कि अगर जिंदगी में पैसे का बंटवारा कर दिया तो तुम लोग पलट के नहीं देखोगे। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। मेरा बस चला ना तो मैं रोज अम्मा से मिलने की रांची चली जाया करूँ। देख ले यार, आगे तेरे बच्चे का मुस्तकबिल भी है और तेरी माँ को समझाना अब तेरा काम है। दो पैसे होंगे तो बंदा कोई हाथ पैर मार भी सकता है किसी काम के लिए, और फिर अपना हक मांगने में शर्म किस बात की? ये तो ठीक रहेगा। मैं ना सुबह ही अम्मा से फोन पर बात करूँ। ये बात एक पैसों की बात यहाँ पे नहीं करना, अभी फोन पे वहां जाके बात करें। ये ठीक है ना? चल शाबाश। है। आपसे तो कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो आपकी मियाँ है ना इरफान, उनसे बहुत नाराजगी है मुझे। क्यों क्यों ऐसा क्या कर दिया मेरे इरफान ने? अरे मेरे मोबाइल पे इतने गंदे लतीफे भेजते हैं कि हद नहीं है। ये हम नाजिया को कौन से लतीफे मैसेज करते हैं? बहुत नाराज हो रही थी। तुम लोगों ने तो कहा ना भाई कि बच्चा तुम लोग का प्यारा हो गया। देखो तुम्हारे में चला गया बिल्कुल। अबे ओ, मेरी बात सुन। मैंने जो तुझसे चॉकलेट मंगवाई थी 9th क्लास की फायजा को देने के लिए, वो तू कहाँ से लाया था? अबे एक्सपायर्ड थी वो, खा के उसको फूड पॉइजन हो गया। एक हफ्ते स्कूल नहीं आई बेचारी। मुझे पता है तू वो अपने वो काणे फुप्पा से ले आया होगा। उसकी एक आंख नहीं है ना, इसी बात का तो फायदा उठाता है। मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे पैसे शराफत से दे देना बस। मुदस्सिर, तुझसे बाद में बात करता हूँ। मुदस्सिर, यहाँ बैठा है मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बच्चा। बालों को हाथ नहीं लगाया करो, सारा हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। अच्छा, तू मेरा बच्चा है ना, प्यारा सा बच्चा है ना। चल चल जल्दी से नानी को फोन करवा दे। भाई मैं तो बात नहीं करवा रहा, सारा बैलेंस पी जाती है वो, खुद तो कभी कॉल करती नहीं है। अल्लाह कितनी बुरी बात है मुदस्सिर। अम्मा वैसे बुरा मत मानना, जो हमारी नानी है ना वो है बड़ी कंजूस। मेरे दोस्तों की नानियां इतने इतने पैसे देती है ना, और हमारी नानी सिर्फ 10 रुपए ही देती है। हमारी नानी कंजूसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। अल्लाह कितनी बुरी बात है। नानी जो तुमसे प्यार करती है, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ पता है कितना प्यार करती है। एक दिन 25 रुपए मांग लिए कि बोतल पीनी है, बस लेक्चर शुरू। कहने लगी कि बोतल पीने से मैदे में जख्म हो जाते हैं। लो, हाँ तो प्यार करती है ना तुम्हें, तभी तो तुम्हें रोका है। पता है कितना प्यार करती हैं। वैसे अम्मा हमने आज तक नहीं सुना कि बोतल पीने से मैदे में जख्म हुआ हो। नानी हमेशा मार्केट में नहीं लेकर आती हैं। अच्छा ठीक है, बोतल के पैसे मैं दे दूंगी अपने बच्चे को, जितनी बोतल पी लेना पी लेना। चल अब नानी से बात करवा दी, 2 मिनट की तो बात करनी है। और ये 2 मिनट कितने लंबे होते मुझे अच्छी तरह पता है। मेरा बच्चा नहीं है, मेरा गुड्डा, मेरा शहजादा नहीं है। एक शर्त पे करवाऊंगा बात। क्या? मीठा पराठा बनाकर दोगी मलाई के साथ। हाँ, क्यों नहीं? बाल नहीं, पीछे पीछे। फोन लो खोल दिया, मिला लो। हेलो, सलाम अलैकुम प्यारी अम्मी जान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसी हो? खालदा बाजी मैं नाजिया बात कर रही हूँ। अम्मा तो शायद नहाने गई हुई है। अल्लाह प्यारी भाभी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक खालदा बाजी, आप सुनाए? बस मैं पेट फाट मजे में। दुआएं हैं तुम्हारी। खालदा बाजी ईमान से मैं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी दुआएं नहीं करती।
अल्लाह ऐसा क्यों बोल रही हो प्यारी भाभी, कोई नाराजगी हो गई है? आपसे तो कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो आपके मियाँ है ना इरफान, उनसे बहुत नाराजगी है मुझे। क्यों क्यों ऐसा क्या कर दिया मेरे इरफान ने? क्या किया है तुम्हारे मियाँ ने? अरे मेरे मोबाइल पे इतने गंदे लतीफे भेजते हैं कि हद नहीं है। अरे इस बात का जिक्र ना तो मैंने अम्मा से किया ना ही अपने मियाँ से, लेकिन जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना खालदा बाजी, उनकी इज्जत का वो फालूदा निकालूंगी कि पूरे खानदान में मुँह छुपाते फिरेंगे। हाँ नहीं नहीं प्यारी भाभी, तुम्हें ना यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मेरे इरफान ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। माफ करना खालदा बाजी, तुम्हारी तरह नफसियाती मरीजा नहीं हूँ मैं कि बगैर सोचे समझे देखे वाले किसी पे भी इल्जाम लगा दूं। मेरे से सारे पड़े हैं मेरे पास। अच्छा तुम कहो तो मैं फॉरवर्ड कर दूं अभी। अल्लाह इतनी बुरी बात है, तुम अपनी बड़ी नंद को नफसियाती कह रही हो? लो आ गई अम्मा, बात करो। खालदा बाजी है। ये रोज रोज फोन करने का क्या मकसद है? हेलो प्यारी अम्मा, हम ना मुदस्सिर की स्कूल की छुट्टियों में ना कराची आने का सोच रहे हैं। और ये हम में कौन कौन शामिल है? जाहिर है हम सब। बात सुन, अपने लौंडे को लेकर आजा, और मियाँ को लाने की जरूरत नहीं हैगी। अल्लाह नहीं अम्मा, मैं मेरे इरफान के बगैर कैसे आऊंगी? तो फिर बैठी रहे हैदराबाद में, क्योंकि तेरे मियाँ की जहरीली हरकतें भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। अम्मा अम्मा, तुम कब मेरे इरफान के लिए अपना दिल साफ करोगी? बेचारे इतने अच्छे से तो हैं। अच्छा आ जाओ, पर अपने मियाँ को समझा के लाना कि यहाँ पहुँच के किसी भी किस्म की शर्मंगेज कार्रवाई से इज्तिनाब करे, परहेज करे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरी बेटी का शौहर है। अच्छा ठीक है अम्मा, ओके, खुदा हाफिज। हाँ कराची क्या देख रहा भाई? वो बड़ी अच्छी फिल्म है। हाँ अब्बा, वो हमारी मिस ने कहा था कि ना इंग्लिश फिल्में देखा करो तो इंग्लिश अच्छी होगी तुम्हारी। इंग्लिश अच्छी हो जाए, लड़का भले से खराब हो जाए। अबे किस मिस ने घटिया मशवरा दिया था तुझे? मिस शकीला ने। वो जो काली मोटी सी है वो? नहीं नहीं, वो तो मिस उमैर है ना। जब मेरी फीस जमा कराने नहीं आए थे तो बड़ा हंस हंस के बातें कर रहे थे वो। अच्छा, पापा कुटनियों की तरह बोल रहा, हंस हंस के बातें कर रहे। अबे आशकी माशकी कर रहा था, तेरी पढ़ाई की बात हो रही थी। अम्मा, आज क्या हो गया? क्यों कान मरोड़े इसकी? आ जा कर तू हिमायत में, इसकी तेरी वजह से बिगड़ रही है। अरे कहाँ बिगड़ रहा है? तो अच्छा तो यही है। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो ना अम्मी जान से ना बात हो गई थी फोन पे, वो मान गई है। अब आप लोग कराची चलने की तैयारी करें। तो मैंने क्या तैयारी करनी है? 4 जोड़े रखने, तुम लोग तैयारी करो। हाँ अच्छा याद आया, ये हम नाजिया को कौन से लतीफे मैसेज करते हैं? बहुत नाराज हो रही थी, कह रही थी कि इरफान भाई को तो कोई शर्म हो आई नहीं है। किसने, कब, क्या, कौन से लतीफे? दिमाग खराब, पागल हो गई क्या वो? मैं क्यों करूंगा उसे एसएमएस? उसका नंबर वो जो है तो मुनव्वर के नाम से उसे एसएमएस करता हूँ कभी कभी। देखा तुमने, मेरे को पक्का यकीन था कि मेरे इरफान तो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे कि अपने ही साले की बीवी के साथ छेड़मछाड़ी कर। तौबा तौबा। और क्या? जाओ तैयारी करो फिर। हाँ मैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर लेती हूँ। चल मजे आ रहे हैं, पराठे, मलाइयाँ। हाँ ये है। अम्मा काम कर, तूने उन सबको बुला लिया, फोन पे कटा देती कसम से। नहीं भाई, वो खालदा बड़ी जिद कर रही थी, मैंने हामी भर ली, वरना मुझे शौक नहीं है।
उस सांप और उसके सपोलिए को घर में रख के सेंतू। अरे जैसा रामचिक नाम रखा सपोला, अम्मा ऐसे ऐसे नाम रखती है। मुझे तेरा नाम है ना बेटे की मसरूफियत, वो भी अम्मा ने नहीं रखा। अम्मा खालदा बाजी का बेटा इतना बड़ा फितना है। पहले नहीं जब हमारे घर आए थे उनको वो लेके मार्केट गया, हटाती जाती लड़की को देख के ठंडी ठंडी आहे बढ़ता इतना सा फेफड़ा उसका। मैं तो परेशान हूँ, खालदा बाजी उसकी ये तरबियत कैसे करती है यार। ये सब छोड़ो, चलो काम की बात सुनो। और नाजिया तू भी सुन गौर से। जी अम्मा। फ्रीज में जो फ्रीजर है उसमें जो बकरे का गोश्त रखा है जी। उसको तो तू हाथ मत लगाइयो। मगर क्यों? इन कम वक्तों को वो इंजेक्शन ज्यादा फार्मी मुर्गी का गोश्त खिलाना है, वो भी शुरू के 2 दिन, बाद में दाल सब्जी। अरे अम्मा ये तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो नखरे करे ना खाए तो? भाई मीनू तो यही रहेगा, खाना है तो खाए, नहीं तो भाड़ में जाए। अम्मा ये पौधा बहुत जल्दी नहीं बड़ा हो रहा सारा। जायका ही नहीं है इसके हाथ में। अरे अम्मा ऐसा तो ना बोलो। अम्मा उस वाले हाथ का तो नहीं पता, लेकिन उस वाले हाथ में बड़ा जायका। ला हौल वला कुव्वत। इरफी, ये देखें, ये जोड़ा रख लूं? उससे क्या पूछ रही है, रख ले। पर मुझे ना ये रंग पसंद नहीं है। तो मत रख। लेकिन आपको मैं इस जोड़े में बड़ी अच्छी लगती हूँ, है ना? तो रख ले। लेकिन ना ये तंग भी है थोड़ा सा, सिलाई खोलनी पड़ेगी। मत रख यार। लेकिन ये एक ही काम वाला जोड़ा है मेरे पास, बाकी सारे तो सादे हैं। तो फिर रख ले। लेकिन अब मैंने 15 जोड़े भी रख लिए, ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्या हो गया, तू खुद तो पागल है, मुझे भी पागल करेगी। दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? 15 जोड़े, तेरे बाप की बारात आ रही है वहां पे। 15 जोड़े ज्यादा हैं। नहीं कम है, सारी जिंदगी के लिए रहने जा रही है ना। अल्लाह नहीं, मैं तो सोच रही थी कि सुबह शाम कपड़े बदलूंगी। आखिर को हमारी नई नवेली प्यारी भाभी भी तो हमसे मरूब हो। बहुत अच्छे। तुम जैसे जाहिल लोग सारी जिंदगी यही कर रहे होते हैं, उसको इम्प्रेस कर दो, इसको इम्प्रेस कर दो। पे असल बात पे तवज्जो दे। माँ से पैसे निकलवाने जा रही है, वो फैशन शो करने नहीं जा रही वहाँ। अरे अल्लाह, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। हाँ, दिमाग के स्क्रू टाइट रख, बहुत मुश्किल काम है ये। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है प्यारे थी। मेरी प्यारी अम्मा जान हमारा हिस्सा क्यों नहीं देंगी? मुझे तो लगता है कि वो देंगी। दे ही ना दे। अब जितनी हवस है ना तेरी माँ को पैसे की, मुझे लगता है कि फिरौन की नस्ल से ताल्लुक है इनका। हाय अल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी। पता है मेरे नाना जान की ना आखिर वक्तों में शक्ल ना बिल्कुल फिरौन की मम्मी से मिलने लग गई थी। अबे क्या फालतू बातें करी, जा यार काम कर, जल्दी से तैयारी कर, जाना है, मुझे भी देर हो रही है। 10 मिनट में टैक्सी वाला आ रहा है। अम्मा वो मैं ये कुछ तमीज तहजीब है तुझमें कि नहीं है? दबे पाँव की बिल्ली की तरह घुसी चली आ रही है कमरे के अंदर, दरवाजा खटखटाते हुए तेरे हाथ टूटते हैं क्या? मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि सालन बना दिया मैंने। मेहमान कब तक आएंगे? आ जाएंगे जब आना होगा। बात सुन, सालन में जग भर के पानी उड़ेल दे, लंबा शोरबा कर दे शाबाश जा। अरे अम्मा सारा जायका खराब हो जाएगा, और वैसे भी इतनी कमीनगी अच्छी नहीं होती अम्मा। है सत्यानाश जाए तेरा बेड़ा गर्क हो। मेरे मुंह के आगे खड़ी हो के और मुझे ही कमीनी कह रही है।
अरे अम्मा मैं तुम्हें नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेहमानों को कुछ खिलाना ही है तो अच्छी तरह खिलाओ ना, क्या जरूरत है उसे खराब करने की। ये अपने मशवरे अपने पास रख, समझी? जो मैंने कहा है वैसा कर जाकर। आवाज सुन। अब क्या है? इरफान अहमद आ रहे हैं, तो ये कंगी पट्टी करके सुरख लिपस्टिक लगा के रंगीन पेस्ट्री बनकर इरफान अहमद के सामने आने की जरूरत नहीं है। चल जा यहाँ से। रंगीन पेस्ट्री बनने की जरूरत नहीं है। चमक चल लो। मनोज जने कहाँ से आ जाते। कहाँ गया कमरबंद? ऐसे पाटूंगी ना पैसे नजर आएंगे नहीं इनको। मनोज कराची में वैसे बुरा हाल हो गया है वहां से। भाई इससे अच्छा तो हमारा हैदराबाद है, लंदन पेरिस से किसी तो और कम नहीं है। अल्लाह ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमारा कराची भी ना चांद का टुकड़ा है। हाँ सही कह रही है तू। मैंने सुना चांद के बड़े बड़े खड्डे होते हैं। तो ये देख यहाँ भी कैसे बड़े बड़े खड्डे हैं। ये देख चांद पे कोई बात नहीं। भाई जरा बस यहाँ सीधे हाथ पे रोक देना, बस ये आगे जाके करे। सीधे हाथ पे इधर ले लो भाई। सारा रास्ता खत्म हो गया, एक सॉन्ग नहीं लगा। अबे ब्लूटूथ नहीं चल रहा ना इस पे यार। सॉन्ग ये आगे काली गाड़ी खड़ी है ना भाई, इसके साथ रोक देना बस। बस 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 ये इधर। काफी बदल नहीं गया। हाँ चलो चलो चलो। अब्बा थोड़ा सा सामान उठा लो। बात सुनो, मैं अभी 5 मिनट में भिजवा रहा हूँ पैसे हैं। अभी भिजवा रहा हूँ। थोड़ा सा सामान उठा लो अब्बा। उठा जल्दी। बहुत भारी है। निकल बाहर। अल्लाह क्या हो गया, इतना सा तो है। चलो उधर। आ लो भाई, बिल दे रहे हो क्या छापा मार रहे हो? अरे मुन्नू मेरा बच्चा, कैसे हो तुम मेरे प्यारे भाई? अरे सब ठीक भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों ने कहा ना भाई कि बच्चा तुम लोग का प्यारा हो गया। देखो तुम्हारे भी चला गया बिल्कुल। और शहजादे कैसे हो? अम्मा भी यही की थी कि मामू जैसे ही हूँ मैं। इसीलिए कभी प्यारा होगा भी नहीं। अरे ओ ना, अम्मा कहाँ है? बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए। तो दायरे अंदर आओगे तो देखोगे मैं अम्मा कंधे पे रख के बाहर थोड़ी लेके आऊंगा। प्यारी अम्मा। वासन अंदर तो हम चले जाएंगे। वो उठा जरा। अरे यार भाई क्या रख दे लग जाएगा। एक काम कर, वो टैक्सी वाला खड़ा हुआ है, उसे 300 रुपए दे दे। 5000 का बंदा नोट है मेरे पास। टेंशन नहीं, बाद में ले लेना मुझसे और ये सामान उठा के अंदर लेगा। शाबाश। मान भाई, दिल खुश हो गया आपसे मिलके। अल्लाह अम्मा माशाल्लाह मजा आ गया तुम्हारे हाथ का खाना खा के इतने दिनों बाद। और मैंने नहीं पकाया, नादिया ने पकाया है। अच्छा, पर तुम तो कह रहे कि तुम्हारी बहू एक नंबर की हडराम है, सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है, कोई काम काज नहीं करती। पर इस दिन तो खाना बहुत ही अच्छा बना लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो कह रहा हूँ कि जादू है बहू के हाथों में। मैं तो कहता हूँ जब तक यहाँ है ना, तुम्हारे हाथ के खाना खाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा ही लगा खाना। ऐसा लग रहा है 100 रुपए का सैलाब आ गया हो। ये देखो, बोटी नाम की चीज तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है बी मेंढकी को भी जुकाम हुआ, छटाक भर का लोंडा, और ऐसी मनमन की मिसालें दे रहा। अल्लाह अम्मा इसकी बातों में नाराज मत हो, मेरे मुदस्सिर को तो बोटियां बहुत पसंद है। पता है घर में जब चिकन का लेग पीस नहीं मिलता ना इसको, तो पूरे घर में चीखम चिल्ला कर देता है। ये तो प्यारा बच्चा। हाँ बड़े फखर की बात है, मैं तो ऐसी औलाद की खाल उधेड़ दूं। हाय नहीं अम्मा, बच्चे तो मासूम होते हैं, इनको मारा नहीं जाता। अम्मा वो हम सोएंगे कौन से कमरे में ये तो बता दो। यहीं पड़ जाना, स्टोर में गद्दे रखे हैं, वो लाके डाल लेना। यहाँ एक्स्ट्रा तकिए तो हमारे यहाँ है नहीं, चादरों की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि गर्मी का मौसम है। हाँ ठीक है। अब खा ले अच्छी तरह से सब खाना, बेटाइम खाना नहीं खुलेगा यहाँ।
तो इस्तग़फ़ार यार, सारी दुनिया में दामादों की इतनी इज्जत होती है, पलके बिछा देते हैं लोग दामादों के लिए, और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, सर के नीचे गांव तकिए दे दिया रखने के लिए। अल्लाह कोई बात नहीं इरफी, कम से कम हम खुली फिजा में तो लेटे, अंदर कमरों में तो बहुत हब्स है। हाँ, चाहे सुबह तक मच्छर काट काट के खाई जाए हमें। अल्लाह इतने मच्छर भी नहीं है, बस थोड़ी सी ही है। अब यहाँ से भी इतना मोटा चूहा गुजरा है। कहाँ है चूहा? अल्लाह इरफी, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। मेरी ना बचपन में पाँव की उंगलियां कतर ली थी चूहे ने। हाँ, लेट, खुली फजा में लेट, तू आराम से लेट, अभी थोड़ी देर में आएगा, तेरे कान भी कुतरेगा और जो इतनी सी नाक लगी ना वो भी कुतर के ले जाएगा। अल्लाह नहीं, तौबा करे इरफी, मैं तो पूरी रात अब सो नहीं पाऊंगी। अब्बा क्या है? मैंने ना नानी के कमरे में एक डब्बा देखा था, उसमें तिल के लड्डू, अखरोट और बादाम थे। हाय अल्लाह, माशाल्लाह कितनी नीट नजर है मेरे बच्चे की। अब ऐसी पहलवानों वाली खुराक खाती है बड़ी भी, तभी तो जम के बैठी हुई है, वरना इस उम्र की औरतों की 10-12 बरसियां हो चुकी होती हैं अब तक। अल्लाह, अचानक से ना मेरा तिल वाले लड्डू खाने का बहुत दिल चाह रहा है। तू मेरा बच्चा नहीं है? जा शाबाश, जल्दी से बन्नी बताना, कौन सी बन्नी में जाके लेकर आ जा। भाई मैं वही नहीं जा रहा, नानी मेरी शामत बुला देंगी। अबे चला जा यार, मैं बैठा हूँ ना, जा लिया जाके उठा के। बस चमाट वमाट पड़ जाएगा। अबे तिल के लड्डू बादाम अखरोट खाने हैं ना। हाँ, तो एक चमाट खा लेगा तो क्या हुआ, जा लिया। जा मेरे बच्चा, जा। तेरे बालों को अरे, सारी रात ऐसी गुजर जाएगी। अब एक चादर तो दी नहीं, तेरे खानदान के लोग भी कैसे हैं खुदा पाक की कसम। और जो हमारे मामू हैं, वो तो मुमानी की खिदमत में ही लगे रहते हैं। बच्चियां, अबे चल, इसी मिली मिली सी बच्ची है ना, अजीब सी। मेली मेली बच्चियां तुझे आप शहरों में दूल्ही बच्चियां ला कर दूं? मेली ये मत समझना तुम्हारी बकवास सुन के मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर पैसे वैसे नहीं दिए ना हक के, तो अदालत के दरवाजे खटखटाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। नाजो, तू खाम का वैसे मूड ऑफ करके बैठी हुई है, मुस्कुराती तो बड़ी प्यारी लगती है। तुम्हारी अम्मा बड़ी शातिर खिलाड़ी है, डबल डबल गेम खेल रही है हमारे साथ। वो तो अच्छा हुआ कि खालदा बाजी ने अपनी मासूमियत में सारी बातें कह दी। तुम्हारी अम्मा उनके सामने हमारी बुराइयां करती हैं और हमारे सामने उनकी और उनके मियाँ की बुराइयां करती हैं। वाह वाह वाह। अब अम्मा की आदतें, इस उम्र में बुढ़ापे में मैं कहाँ से उनकी आदतें चेंज करता फिरूंगा? नामुमकिन बात है भाई। और ऊपर से तुम्हारे वो छिछोरे बहनोई क्या कह रहे थे कि जब तक यहाँ पे रहूंगा भाभी के हाथ का खाना खाऊंगा। मेरी जूती खिलाती है उनको खाना। नाजो, तू क्यों उनकी बातों को दिल पे लेती है? तूने को दिल पे कुछ लगाना ही है तो। मैं साफ साफ बता रही हूँ मुनव्वर, अब मुझसे ना ये बावर्ची गिरी नहीं होती। अपनी बहन से कह देना अगर इस घर में रहना है ना तो अपने लिए खाना खुद बना ले। अच्छा नाजो, तू फिक्र ही ना कर, मैं हूं ना यहाँ तेरे पास। मैं उनको कह दूंगा कि तेरी तबीयत ही खराब है, वो खुद ही सारा काम करते रहेंगे तो तेरी उनसे जान भी छूट जाएगी। ये ठीक है ना? जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसके बाद ना कोई मेरे मुंह ना लगे। अच्छा मैं बता रही हूँ। कोई भी ना लगे। नाजो, मैं कह रहा था कि आज मेरा दफ्तर जाने को दिल नहीं कर रहा, तो मैं ना जाऊं? तुम्हारा बस चले ना तो तुम सारा साल ही दफ्तर ना जाओ। अच्छा मान जाना। नहीं, थोड़ा सा मान जा गुड्डो। अच्छा बोल, क्या खाएगी तू? चिकन ब्रोस्ट। जिंदा के मुर्दा?
दो लेके आऊंगा अपनी रानी के लिए। अरे हाँ, अम्मा से छुपा के बैग में लाना। मुझे देखेगा ना लो, मैं कह रहा था कि मैं आज भी तेरे पैर दबा लूं। अच्छा दफ्तर जाओ ना। अम्मा वो एगने वाला खिला दो, ईमान से बहुत मजे का लग रहा है ये कुरकुरा सा पराठा। अभी तो मैं कहूँ मेरे हलक में क्यों अटक रहा है? ले नजर जमाए बैठिए। अम्मा ये तो देसी घी में तला हुआ पराठा लग रहा है। हाँ तो जाके मस्जिद में बाहर ऐलान करा दे, अम्मा मेरी देसी घी के पराठे खा रही बैठी बैठी। वैसे खाला बुरा नहीं मानना, ये इस उम्र में देसी घी खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है आदमी का। हाँ इरफान अहमद, आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना, बात अच्छी करनी चाहिए। अच्छा अम्मा मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? अल्लाह प्यारी भाभी कब उठेंगी? हम लोग तो नाश्ते के इंतजार में बैठे हुए हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं अम्मा, वो सो रही है, तुम लोग खुद ही नाश्ता फोड़ लो फिर। अच्छा तबीयत ठीक नहीं, खैरियत तो है? अबे कोई खुशखबरी तो नहीं है, है? क्यों? तुमको क्यों बताऊं? देख रही हो अम्मा तुम, और ये तोबा औरतों की तरह मुझसे पर्सनल सवाल मत पूछा करो, अपने काम से काम रखा करो तुम। अम्मा देख रही हो इस मनूस मुन्नो को कैसे बात कर रहा है अपनी बीनोई से? सॉरी बोलो। बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस किस्म की बेहुदा बातों का ऐसे ही जवाब होना चाहिए। हाँ अम्मा है मेरी है, सारी मेरी है सारी। मेरा बच्चा हाय माँ। माशाल्लाह चिड़ियाघर में काम करता है। जलता रहियो हमेशा। अबे हम उठ के चले जाए यहाँ से क्या? उधर मुंह कर लिया उन्होंने। अबे नहीं यार, इस बार बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा नानी के घर। नानी अजीब खड़ूस सी हो गई है, और जो हमारे मामू हैं वो तो मोमानी की खिदमत में ही लगे रहते हैं। बच्चियां, अबे चल, इसी मेली मेली सी बच्चियां है ना, अजीब सी मेली मेली बच्चियां तुझे आप शहरों में धुली बच्चियां ला के दूं? मेली मामू दर्द हो रहा है, छोड़े। दर्द हो रहा है तेरा, कौन सा मैनीक्योर करा रहे? यहाँ पे चल गया यहाँ से, छोड़े। छोड़ने वाला की सारी बातें करता था पागलों की तरह। चल घर इधर, ना लेना ना देना। ये करने के लिए आए थे ना हैदराबाद से यहाँ पे? जरूरत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? उस अल्लाह आप तो गुस्सा मत हो ना, जरूर इसने कोई छेड़खानी की होगी, वरना मुन्नू तो बड़ा प्यार करता है इससे। जी नहीं, मैंने सिर्फ सलाम किया था और उन्होंने चमाट मार दिया, फिर मेरा सर दीवार में मारा और इतनी गंदी गंदी गालियां दी ना। अल्लाह कौन सी? हाँ इसे बता इसे बड़ा शौक है सुनने का। मैं सुनाऊं? क्या करेगी सुन के? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, मुन्नू तो कभी गाली देता ही नहीं था। हाय अल्लाह, कहीं गंदे लड़कों की सोबत में तो नहीं रहने लगी है। अम्मा को बताऊंगी मैं अब। बस कर दे, अम्मा को बताऊंगी। मेरी एक बात सुन ले, ये तेरे घर वाले जो है ना, ये कुत्ते बिल्लियों की तरह सुलूक कर रहे हैं, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फी रिस्पेक्ट वो क्या होता है? सुना सुना लग रहा है। सेल्फी रिस्पेक्ट नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सेल्फी तो उसे बोलते हैं जो ऐसे लेते हैं ना तस्वीर। माशाल्लाह, देख रहे हैं आप इसे? माशाल्लाह कितनी मालूमात है मेरे बच्चे। ओए अफलातून की औलाद, मेरे सामने जरा भड़के नहीं मारा कर, समझ गया तू? और सुन भाई, आज रात को तेरी माँ के पास जाके मुद्दे की बात करेंगे। कौन सा मुद्दा? पैसों का मुद्दा, अपने हिस्से की डिमांड। अल्लाह मैं तो भूल ही गई थी इस चीज के बारे में। ये मेरा बच्चा, मेरी बाल कराओ रे। अबे मैं एक चमाट तुझे मार दूंगा, ज्यादा शोर किया तूने तो। बस छोड़ दे, बच्चा है जाओ। उधर सर।
बहुत जबरदस्त फिल्म है खाला। 4 बार देखिए, नदीम साहब ने क्या कमाल की अदाकारी की है मैंने। मैंने तो एक ही बार देखी है, पहली बार ही में समझ आ गई थी मुझे। नहीं, समझ तो मुझे भी आ गई थी पहली बार में। तो फिर ये बार बार देखने का क्या मकसद है? मुझे तो ये झाइलाना बात लगती है, एक ही फिल्म को 3-4 बार देखा जाए। बस अपने अपने शौक की बात है। हाँ, यही ऊट पटांग शौक तो तूने सारी जिंदगी पूरे किए हैं, और किया भी क्या है। नहीं नहीं खाला, कैसी बात कर रही हो? मैंने लाखों रुपए का कारोबार किया कपड़े का। लाखों रुपए हड़प भी लिए। ये कमजोर लोगों का अलमिया यही होता है, जरा 2-4 पैसे उनके हाथ में आए, पैर उनके जमीन से नहीं लगते। अम्मा, मेरे इरफान बेचारे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका कारोबार फिर से जम जाए। बात पता नहीं कहां से कहां निकल गई। मुद्दे पे आओ, क्या कह रहे थे तुम दोनों? वो बहुत प्यारे पाऊँ है भाई, बहुत ही प्यारे। ओके हो गई गेम। तेरे भाई ने कैसी मेरा मतलब है मेरी जान, देखो है ओके हो गया ना, इतना प्यारा वो प्यारा। ये तो तुमने कर दिया है, अब मेरी टांगे भी दबा दो। सुबह से तुम्हारी अम्मा और मनूस बहन ने और उसके मियाँ ने मुझसे इतना काम करवाया कि मेरी टांगों में इतना दर्द हो रहा है। इतनी पतली पतली टांगों में इतना दर्द? अम्मा के तो काम ही सारे उल्टे होते हैं अभी, कसम से। अम्मा पैदा हुई थी, उसके पैर इतना छोटे, मैंने आज तक कभी अम्मा के पैर नहीं दबाए, यकीन कर। जब भी अगर पैर दबाए कभी, सिर्फ तेरे दबाए हैं, ये वाले दोनों ही बड़े प्यारे हैं, और दोनों में 5-5 उंगलियां पूरी पूरी। अच्छा दबाओ ना मेरे पैर। थाईलैंड की मसाज का सुना तूने? 50,000 की होती है, 50। हाँ मेरे को आती है। हाय अल्लाह, तो ये मकसद था तुम लोगों का यहाँ आने का? ए अल्लाह, ऐसी औलाद से तो बेहतर था मुझे बे औलाद ही रखता है, और ऐसे दामाद से तो बेहतर ये मेरी लोंडिया बेवा हो जाए। आमीन। अल्लाह, अम्मा तौबा करो, चुप चुप बोलो। पागल हो गई क्या तेरी माँ? मुझे मरने की बद्दुआएं दे रही है? नहीं नहीं, आपको मरने की बद्दुआ नहीं दे रही, मुझे बेवा होने की बद्दुआ दे रही मेरी अम्मी जान। तो बेवा कब होगी तू? जब मैं मरूंगा तब ना। हाय अल्लाह, ऐसी तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत हंसले तू मरने पे मेरे। एक कान खोल के सुन लो तुम दोनों, अपनी जायदाद से एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी तुम दोनों को। अरे कैसे नहीं देंगी? भीख मांग रहे हैं क्या? अपना हक मांग रहे हैं? मुन्नू, मुन्नू जल्दी से यहाँ भाग के। नानी, मामू पेड़ दबा रहे हैं मामी के अपने कमरे में बैठे हुए। अम्मा खैरियत हुआ क्या? बेगैरत, कमरा बंद करके बीवी के पैर दबा रहा था तुम? लाहौल वाला कुव्वत अम्मा, ये तुझसे किसने कह दिया? मैंने बताया नानी को। और तेरे मार दूंगा। ओए आराम से, मेरे लमडे को हाथ लगा ना, खुदा की कसम खून की नदियां बहा दूंगा। हाँ तो अपने लौंडे को भी तो कहो कि वो इंसान का बच्चा बन के रहे। अम्मा, आज ये बच्चा मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, कल को इनकी जिंदगी हराम कर देगा, देखना जरा। क्या हो गया? कोई झूठे वूठे इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत भी है, मोबाइल में पिक्चरें भी, वीडियो भी है। ये देखो। दिखा? मसाज का नाम सुना है? ओए 50,000 मिलती है। भाई दिखा दिखा। मुझे बुलाते मैं तो जाता नहीं हूँ। ये 50,000 और ये फ्री में। अल्लाह माशाल्लाह। अम्मा, जब मुदस्सिर होने वाला था ना, तब मैं जासूसी नॉवल पढ़ा करती थी। बिल्कुल वैसे ही खुसूसियात है मेरे बच्चे में, कितनी महारत से बनाया। देखो जासूसी, देखो। तू मत चुल्लू भर पानी में बेगैरत। जा बेटा, मामू के लिए पानी ले आ, चुल्लू भर ढूंढने वाले हैं। मुझे दलील करने के लिए बुलाया था यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ वापस कमरे में। यहीं रुक, नहीं जाने तो दूसरा पाँव भी दबाना है। चुप करो, ठीठी ठीठी कर रहे हैं। बात सुन, ये तेरी मनूज बहन और उसका ये खबीस मियाँ जायदाद में से हिस्सा लेने को आए हैं यहाँ। ओ माँ,
मैं तुझे पहले ही कहता था ना, ये जो इरफान अहमद भाई है ना, ये एक नंबर का लालची आदमी। अम्मा इसको तेरे से कोई प्यार व्यार नहीं है, तो तेरे पैसे के पीछे है। अम्मा इसके जो अपने सगे भाई है ना, यकीन कर वो तो इस पे लानत भी नहीं भेजते अम्मा, इसको तो माशरे में कोई मुंह भी नहीं लगाता। और बात सुनो अंग्री बर्ड, आराम से मेरी बात सुन ले। ये मत समझने तुम्हारी बकवास सुन के मैं ऐसे चला जाऊंगा। अगर पैसे वैसे नहीं दिए ना हक के, तो अदालत के दरवाजे खटखटाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। चल भाई उठ, खड़ी हो, ले भाई मोबाइल पकड़ अपना, आया चल। जा जा, बच्चों के जेल में डाल दूंगा तुझे। अम्मा वो दरअसल नादिया के पैर ना पैदाइशी तौर पर थोड़े से ना टेढ़े हैं, तो मैं तो उनको बस सीधा कर रहा था अम्मा। असल पैर तो ये है दबाने वाले मेरी माँ के। अरे मेरे बच्चे गलती पर हैं आप, ये माँ के पैर हैं और इनके नीचे है जन्नत। और तू जहन्नुमी जाके अपनी बीवी के पैर दबा, उठ जा। अम्मा अच्छा माफ मेरा पैर कर दे अम्मा। छोड़ दे मेरा पैर, अम्मा जा यहाँ से। मनहूस सी मनहूस औलाद है। आए है, इनके चक्करों में फिल्म दी एंड हो गई। आजा आजा, चल आजा, शाबाश। कैसा तबरुक दिया तेरी अम्मा और भाई को। अबे मुकदमे के नाम सुन के सिट्टी गुम हो गई। वैसे ना भरम कराने माशाल्लाह मेरे इर्फी का कोई स्थान ही नहीं है। अरे याद है आपको जब हैदराबाद में हमारे पड़ोसी से हमारा फड्डा हुआ था, कैसे आपने भरम कराए थे कि मेरा कजन तो पार्टी में है। हालांकि कोई था नहीं। ने अपना काम कर दिया, अब बाहर बैठ के तमाशा देखना है कि होता क्या। लेकिन अगर अम्मा ना मानी तो उसका हल भी है मेरे पास। क्या? वो हैदराबाद में स्टेट एजेंसी वाला इश्तियाक नहीं है अपना? हाँ हाँ, जो फ्रॉड के केस में 3 साल जेल काट कर आया था। अबे उसकी बड़ी पहचान है, बड़े बड़े वकीलों से उससे बात करूंगा किसी वकील के लिए, और केस ठोक दूंगा तेरी अम्मा पे। अबे यार अब्बा हम वापस कब जाएंगे? मैं तो बोर ही हो गया हूँ इधर। अबे मेरे शेर परेशान ना हो, कल तुझे सीवी घुमाने ले जाऊंगा। अब्बा जाएंगी कैसे? अबे सदर से 20 नंबर चलती है ना। भाई बस बस मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। पैदल नहीं, टैक्सी में जाएंगे। अबे तेरे अब्बा साहूकार लगे ना, टैक्सी में जाएंगे। एक चमाट दूंगा ना अभी घुमा के। क्या बात है नाजो, जब से मैंने तुझे रात वाली बात बताई है खामोश हो गई तुम। मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त है लोहा गर्म, तो हथौड़ा मारने का सही वक्त तो यही हुआ ना। मतलब ये कि इरफान भाई ने तो अम्मा को मुकदमे की धमकी दे दी है ना। अभी अम्मा इस वक्त पड़ गई है अकेली, अच्छा मौका है अम्मा की जाके दिलजोई करनी चाहिए ताकि उनकी नजरों में अच्छा बन जाए, समझे? और फिर बाद में अम्मा को बिला फुसला के खालदा बाजी का हिस्सा दिलवा देंगे। कहाँ अम्मा इस बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ेंगी, क्यों? मैं समझा नहीं, हम ऐसा करेंगे क्यों? अरे बुद्धू, जब खालदा बाजी को उनका हिस्सा मिल जाएगा तो हमारा हिस्सा भी तो हमें बगैर कुछ किए मिल जाएगा। खालदा तो ठहरी बेटी, उनका हिस्सा आधा, और तुम उनके बेटे हो, तुम्हारा हिस्सा तो डबल होगा, समझे? नाजो कितना लश पर दिमाग चलता है तेरा, कसम से। बस देख लो, कभी जरूर नहीं किया तो चलना, फिर जल्दी कर, अम्मा के पास चलते, चल के बात करते, इंतजार किस चीज का? अम्मा के पास जाके बात तो करें, लेकिन खालदा बाजी लोग क्या कर रहे हैं? वो तो साहिल समंदर की सैर को गए हैं, जाहिल पेंडू।
अम्मा वो नाजो ने कोई बात करनी थी आपसे। अम्मा मैं जानती हूँ आप मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में ना मैं और मुनव्वर आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो इरफान भाई है ना, अरे उनसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना आपके साथ। अम्मा ठीक कह रही है नाजो, और उसकी जरूरत कैसे हुई अम्मा तेरे साथ बदतमीजी करने की? मेरा तो दिल करता है उसको धक्के दे देकर घर से बाहर निकाल दूं। जब मुझे मुनव्वर ने बताया ना कि किस कदर बदतमीजी से बात की है ईमान से, अम्मा मेरा तो खून ही खौल गया। अरे हमारे लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन हो तो तुम मेरी माँ की जगह ना। ये देख अम्मा कितनी प्यारी बातें कर रही है नाजो। और अम्मा नाजो ने मुझे ये भी कहा था कि जब इरफान अहमद ने तुमसे बदतमीजी की तो मैंने उसको थूक वाला चमाट क्यों नहीं दे मारा? और नहीं तो क्या। अरे आप हमारी बुजुर्ग हो, बुजुर्ग, और ये हम कैसे बर्दाश्त करें कि कोई ऐरा गैरा आके आपसे इस कदर बदतमीजी करके चला जाए? क्यों क्यों मुनव्वर? अम्मा झाइलों को जरा वापस आने दो सैर सपाटा करने के बाद। देखना अम्मा ऐसी पुड़िया पिलाऊंगा, ऐसी पुड़िया पिलाऊंगा, इनकी जरूरत नहीं होगी तुम्हारे सामने दोबारा इस तरह की हरकत करने की, तुम्हारे मुंह नहीं लगेंगे ये दोबारा कभी। और हाँ अम्मा, कल से दूध वाले से ना आधा किलो दूध ज्यादा लेना। मैं और नाजो एक एक गिलास और दूध पिया करेंगे कल से। आज तो इतना मजा आया ना, इतना मजा आया कि बस। तो मैंने गाड़ी कैसे चलाई थी? उल्ला मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं निकलती गया बोलती रहती बस। अच्छा वो आगे खाने खाने यहाँ पर, वरना तेरी अम्मा का घर तो जहन्नम का है मान से, सिवाय डिप्रेशन की कुछ नहीं। और अल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बेरे इधर आओ। तो क्या मंगा रही है अब? जी मैडम। मैं तेरी चीज नोट कर रही हूँ कि वहाँ खड़े हुए तुम मुझे घूर रहे हो। तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? बाजी मैं कब देख रहा था आपको? चल चल दबा यहाँ से, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। चल वहाँ जाके खड़ा हो जा। और सुनो, उस तरफ मुंह करके खड़े हो ना, छिचोरा। अबे कब देख रहे हो तुझे? ये तो मुझे भी पता है कि नहीं देख रहा था। आपको तो पता है ना कि मुझे बेरों को जलील करने में कैसी रूहानी तस्कीन मिलती है। आप भी कभी ट्राई करें, बहुत मजा आता है। तुम जैसे एहसास कमतरी के मारे लोगों को किसी अच्छी जगह लाना नहीं चाहिए। अरे अच्छी जगह से याद आया, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत महंगी भी लग रही है। पैसे कहाँ से आए आपके पास? तेरे बेटे ने कहा मेरे पास है, मैंने कहा चलो बैठ जाओ। आए मास, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो मेरी ईदी थी ना, वो है वहीं से ले आया था, बचा के रखी हुई थी मैंने। नहीं अल्लाह, मेरा आज बच्चा। नहीं खराब करना, खाना खा लो आप। अबे तेल वाले हाथ लगा रही उसके बालों पे। उनके आते ही ना ऐसा तमाशा करेंगे कि वो याद रखेंगे। आने का उनको आज के बाद कोई बदतमीजी का मूड में उनके साथ देखो जरा। तुम भी ना जरा अपनी आवाज ऊंची कर लेना, ये सब कुछ हम अम्मा को सुनाने के लिए कर रहे हैं। वो तो मैं कमरे में खामोशी से रहता हूँ क्योंकि जरा फैमिली सिस्टम है ना, वरना मैं झाड़ू तो वो वाटर पंप से कवा था पूरा कराची हिला के रख दूं कसम से। माँ तुम कैसे डरी थी उठ पे बैठ के? अबे ऊँट से तो पूछ कैसे? मैं तो एक्टिंग कर रही थी बस। खैरियत तो है, इस्तिकबाल के लिए खड़े हो क्या? जी इरफान भाई बिल्कुल ठीक पहचाना, बस एक जूतों की हार की कमी है, वरना वो भी आपके गले में डाल के ना बाकायदा इस्तकबाल करते हम। अल्लाह प्यारी भाभी, किस लहजे में बात कर रही हो मेरे इरफान से? किस लहजे में बात कर रही हूँ? उस लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में उन्होंने हमारी अम्मा से बात की थी। बात सुनो, और मैंने तेरी अम्मा के लिए कहा था कि जूतों का हार पहनाऊंगा, कुछ ऐसा सुना तूने? नहीं नहीं, अल्लाह कसम, ऐसे जूतों के हार की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अल्लाह बाजी, ये तुम अपने भोले बन के चक्करों में ना बात को कहीं से कहीं घुमा के लेके जा रही हो, बता रही हो मेरे को। ओ बे ओ हंग्री बर्ड, आराम से बात सुन ले मेरी। हम आ रहे हैं अभी घूम फिर के अच्छे मूड में, जो भी कुछ कह रहा है साफ साफ कहो। अरे मैं समझाती हूँ, ठहरो। इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि हमारी अम्मा इस वक्त अकेली हो गई है। अच्छा, मैं और मुनव्वर ना अम्मा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इरफान अहमद भाई, हम जान ले भी सकते हैं और जान निचोड़ के भी ले सकते हैं। अबे चल चल काम कर अपना। अब्बा ये तो तुम्हें लाइफ थ्रेट दे गए। लाइफ थ्रेट क्या होते हैं? वो जान की धमकी।
अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा। जाना था भाई, मुझे जान की धमकी देके क्या तू कह रही है माशाल्लाह माशाल्लाह? आई नहीं, मैं तो मुदस्सिर की इंग्लिश में माशाल्लाह कह रही हूँ। सुने तो इसको माशाल्लाह किसी फर्राटे मार के अंग्रेजी के अल्फाज बोलता है। ये फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहा है और तू रात को खर्राटे लेगी। चल अंदर। अबे सेल्फियां बड़ी अच्छी आई है। अबे तू जा जल्दी से गद्दे ले गया बाहर, जल्दी फटाफट ले आ। यहाँ अजाब में आ गए हम। क्या तुम लोगों ने सुबह सुबह पागलपन का दौरा पड़ा तुम लोगों को? अबे चुप, तो चुप, कौन है तू? अबे नजर नहीं आ रहा हम लोग डाकू हैं, हाथ ऊपर कर। ये लो अम्मा, मैंने तुम्हारी चाय बना दी। ये लो अम्मा, मैंने तुम्हारी चाय बना दी। अम्मा, अरे अम्मा, मुनव्वर, अम्मा को देखो क्या हुआ। मुनव्वर, डॉक्टर को बुलाओ। अम्मा, मुनव्वर। अबे क्या है यार? दुआ करे मेरी प्यारी अम्मी जान बच जाए। अबे कुछ नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं जाएगी वो। चल डॉक्टर, डॉक्टर साहब आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अरे बोलो डॉक्टर साहब, क्या थर्ड अंपायर बने रिव्यू वाले? अभी इन्हें बेड रेस्ट की बहुत जरूरत है। बच गई। ब्लड प्रेशर बहुत हाई है इनका। अगर मुकम्मल आराम ना किया तो ब्रेन हैमरेज या फिर फालिज होने का खतरा है। इंशाल्लाह। अरे अल्लाह ना करे इरफान अहमद भाई। देखो मैंने दवाइयां लिख दी हैं, टाइम पर खिलाते रहना। और आप भी यूं ही टाइम पे मनहूस खबरें ही देते रहना। एक बात बताऊं, जितनी दौलत पे बैठी है ना बुढ़िया, इतनी बीमारियां तो बनती है। इरफान अहमद भाई, अगर मेरी अम्मा को कुछ हुआ ना, मैं आप पर कत्ल का मुकदमा करूंगा, देखना। तो मुकदमे के हिज्जे तो बता जरा। मीम, काफ, तमा, हाल बता। वरना तुम लोग लड़ो नहीं, मुन्नू ये लड़ने का टाइम नहीं है। अम्मा को चल के देखे रहे फिर बस आप छोड़ो अम्मी जान। नाजो, यही वो वक्त है जब मुझे तेरे सच्चे प्यार और सहारे की जरूरत आ गई है। सच्चे प्यार की नहीं, अम्मा को इस वक्त हमारी जरूरत है, समझा करो। 5 मिनट लेट भी पहुंच जाएंगे तो अम्मा कौन सा निकल जाएगी। अरे अम्मा की तिजोरी। अम्मा, अम्मा। और बस कर दे यार। अम्मा अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? मुन्नू, मुझे मौत के मुंह में धकेल के पूछ रही हैं अम्मी जान कैसा महसूस कर रही हो? वाह भाई, क्या बात है तेरी खालदा। नहीं प्यारी अम्मी जान, हमारा ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं था तुम्हें टेंशन देने का। बस रहने दो खालदा बाजी, तुम लोगों में तो लिहाज मुनव्वत बिल्कुल छू के भी नहीं गुजरा। अरे मेरी अम्मा का क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने। अबे 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 अबे, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, दोनों मियाँ बीवी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? वाल्ला हमारी इसलिए। मैं खामोश खड़ा रहे हंगरी बर्ड। एक बात सुन लो खाला आराम से मेरी, हमारा हिस्सा हमें दो, ना तुम्हें टेंशन ना हमें टेंशन। आग लगा दूंगी एक एक पैसे में, पत्तन जैसे फिरौन को एक आना नहीं देने की। ठीक है फिर तो जो होगा ना उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद होगी, बता रहा हूं मैं। अम्मा बेफिक्र हो जा, खुदा ना खास्ता तुम निकल भी गई तो मैंने और नाजो ने फैसला कर लिया कि हम हर साल तेरी याद में पोता पोती जरूर लाते रहेंगे। क्या हो गया? प्लीज यार। ओ भाई, चाय बनाया शरबत बनाया? मैं दूसरी ले क्या? पैसे ले रहा अल्लाह नाम पे दे रहा। हाँ इश्तियाक जानी क्या हाल है यार? बस यार कराची के अब खा रहे। अबे वो तुझे बताया था ना मैंने, सांस वाला मसला यार, तो काबू में नहीं आ रही, भाव खा रही है बुढ़िया। हाँ हाँ यही सोच रहा हूँ मैं, केस ठोक दूं बड़ी चीज। और इसीलिए तुझे फोन किया भाई, कुछ सस्ता सा वकील बता दे ताकि मैं उसके साथ बात कर लूं।
पैसा बहुत है बड़ी दी के पास भैया। हाँ, तिजोरी में रखा हुआ है, घर में ही रखी हुई तिजोरी यार। बस जेवर भी है, कैश भी है, सब कुछ है उसमें, बड़ा माल है। ये जाहिल लोगों को क्या पता भाई कि पैसे घर में ही रखते, जेवरात घर में ही रखते, तिजोरियों में, बल्कि बैंक में रखते हैं। और नहीं, ये वो लोग हैं भैया जो तकिए के लिहाफ में और पानदान में छुपा के नहीं रखते। हाँ, वो लोग हैं। हाँ, अरे नहीं भाई, नहीं, कुछ नहीं पता बैंक का, दफा कर। हाँ, तू भेज दे फिर उसका नंबर, SMS कर दे यार अभी। ओके 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 मेरी जान, थैंक यू। ओ भाई, चाय पाए, जा जल्दी। ये कपड़े बैग में रखो। पर नाजो तू ये पैकिंग कर क्यों रही है? मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा के घर पे। मगर क्यों? तुम्हारी अम्मा तो पड़ गई बीमार, अब उनकी क्या खिदमत है मैं करूँ सुबह से लेकर रात तक, मुझसे नहीं होती। तुम्हारी बहन भी तो है, उससे भी तो कहो कुछ काम कर ले अम्मा के लिए। पर नाजो हमारे प्लान का क्या होगा? एक हफ्ते बाद जब अम्मा ठीक हो जाएंगी मैं घर वापस आ जाऊंगी। और वैसे भी हमने अम्मा को शीशे में उतारने के लिए इतना सब कुछ तो कर ही लिया है। हाँ, उसे कह तो तू ठीक ही रही है। तो बस ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद घर वापस आती हूँ, फिर उसके बाद ना अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। तब तक फालताबाजी से भी तो कहो कुछ कर ले अम्मा के लिए, सारी खिदमतें मुझसे करवाओगे। ठीक है मेरी प्यारी नाजो, तू जैसा बोलेगी ना मैं वैसा ही करूंगा, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे स्कूटर पे घर छोड़ाओ, चलो देर हो रही। नाजो, मैं कह रहा था जो कि तू एक हफ्ते के लिए अपनी अम्मा की तरफ जा रही है, तो जाने से पहले मैं तेरे पैर दबा लूं? एक दफा तुम भी ना, चलो एक पैर दबाने दे। चलो ना, अम्मा देख लेंगी तो फिर अजाब आ जाएगा। चलो। मुदस्सिर, देखो दरवाजे पे कौन आया है। मुदस्सिर, मेरा बच्चा नहीं है, देखो तो दरवाजे पे कौन आया थी सुबह सुबह। नहीं देख रहा भाई। जान है मेरा बच्चा, चले आना। खराब नहीं। ना बच्चे, मेरा गुड्डा है ना। कल का अरे जल्दी देखो कौन है, जल्दी से। हाँ भाई, कौन है? चल बेटा आंखें खोल, डाकू है, चल अंदर, आंख ऊपर कर। चल अम्मा। चुप, वरना यहीं पे ठोक दूंगा तुझे। मेरे बच्चे कुछ मत कहना। आई थी, चल भाई उठ। गिरती उठी। अबे क्या हो गया? आइला डाकू आई है क्या? अबे उठना, टांगों में जानी खड़ो। अब भाई क्या एक मिनट उठना यार, वो सुबह सुबह पैरों में दम नहीं होती यार। अबे चल अंदर। भाई गोली नहीं चलाना, आराम से भाई। खुदा की, हम तो हैदराबाद से मेहमान आए हुए यार। क्या तुम लोगों ने सुबह सुबह पागलपन का दौरा पड़ा तुम लोगों को? अबे चुप। तो चुप, कौन है तू? अबे नजर नहीं आ रहा हम लोग डाकू हैं, हाथ ऊपर कर। देखो डाकू भाई, मुझे ना लूटना, मेरे तो कसम से नई नई शादी हुई है, मेरे तो अभी छोटे छोटे बच्चे भी नहीं हुए यार। अब्बा, मामू तो बहुत डरपोक है। मैं भी यही सोच रही थी। अबे ज्यादा मच करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम लोग ये बताओ कि तिजोरी कहाँ है? भाई कौन सी तिजोरी? ज्यादा भोला बनने की एक्टिंग मत कर, वही तिजोरी जिसमें सारा पैसा और जेवर है। ये क्या सुबह सुबह मच्छी बाजार बनाया? घर को क्या हो रहा है? क्यों रट लगा के पड़ना है? ओए, ये दोनों कौन है? अम्मा, ये दोनों डाकू भाई हैं। मुझे तुम्हारे कमरे में तिजोरी नहीं पड़ी जिसमें बहुत सारा पैसा और जेवर पड़ा हुआ है, उसका पूछ रहे थे। अल्लाह कसम, हमारे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला। ये तो पहले से ही पता था इन लोग को। अच्छा, इसका मतलब तिजोरी अम्मा के कमरे में। चलो कमरे में अम्मा के। आ जाओ अम्मा, जाओ। अच्छा अम्मा, तुम भी चलो। अरे अम्मा का काम है उनकी तिजोरी। चलो तुम भी चलो। मेहमान आए हुए। तुम पीछे पुलिस वालों को बुलाओगे। चलो चलो यार, चलो भाई, चलो टाइम नहीं है, अंदर जल्दी चलो। चलो। चलो यार, तुम भी चलो। मैं बीवी के कमरे में अरे चलो चलो। चलो। अबे तू दूसरा हाथ ऊपर कर। भाई शोल्डर फिरोजन हुआ है। बे जल्दी कर यार।
अच्छा अच्छा। वैसे भाई एक बात है, तेरा खास तौर पर बहुत शुक्रिया। मेरा किस बात का, मैं तो हैदराबाद से आया हूँ भाई। देख भाई, आया तो तू हैदराबाद से, लेकिन उस दिन फोन पे चीख चीख के बता रहा ना तू कि तेरी सास के पास बहुत सारा पैसा और सोना है, तो हम तेरे पीछे ही बैठ के सुने थे, तो तेरा शुक्रिया तो बनता है ना। बाय बाय, चल। अम्मा पुलिस को फोन कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हल्का सा मिस कॉल। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेगैरत, तसल्ली हो गई तेरी? नहीं नहीं खाला, मेरा खुदा की कसम ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे क्या पता ये लोग पीछे बैठ के कहीं सुन रहे। इरफान अहमद, खुदा गारत करे तुझे, वो जो पैसा तिजोरी में था वो मेरे बच्चों का हक था, तेरी वजह से लुट गया है। वाह नानी वाह, अब लूट गया तो बच्चों का हक हो गया, और ऐसे तो हमारा हिस्सा दे नहीं रही थी। क्यों? जा 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 नानी के पास जा। खत्म कर अपने अंदर से ये चलित्र औरतों की तरह बातें बनाने की आदत। हाय अल्लाह, अम्मा मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो? बात कैसे बताएगी कि ये? दफा हो जाओ यहाँ से सब, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। जाओ। अबे चल बे, निकल यार, चल। अबे जीजू है, जाओ। अम्मा तो आराम अरे कर। जाकर बहुत अम्मा निकल जा यहाँ से, चल। अबे नहीं, ऐसे ही चेक कर रहे थे कि कहीं ख्वाब तो नहीं उड़ जाऊंगा। हाल तो एक ही आशा था पैसों का, वो भी गया। हाय अल्लाह, कोई बात नहीं है, फी इंशाल्लाह अल्लाह और दे देगा। मैं तो कह रहा हूँ कि निकलने की कर यहाँ से। अल्लाह क्यों? अभी तो मुदस्सिर की छुट्टियां बाकी हैं। अबे इसकी छुट्टियां हो या ना हो, तेरी अम्मा इस वक्त हालत नज़ा में जैसी होश में आ जाएगी ना, खुदा की कसम, ये डकैती मेरी वजह से हुई है, मेरी जान की दुश्मन बन जाएगी वो। हाय अल्लाह, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बस जल्दी निकल, बुर्का पहन निकल, शाबाश। सुना नहीं क्या है? अरबी में बात कर रहा हूँ मैं। निकल, मैं एक चमाट मैं ही मार दूंगा तुझे। तो अल्लू के पट्टे अगर पीछे बैठ के सुन रहे थे तो मुझे शामिल कर लेते डकैती में, थोड़ा हिस्सा तो आया था। अच्छा अम्मा, इजाजत दे दो बस। अब वो ना मुदस्सिर की ना स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, जाना जरूरी है। हालांकि गम की इस घड़ी में ना तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। हाँ चल बेटा, नानी से प्यार ले। ठीक है नानी। अरे भाई, मुझे क्यों रिफंड के चमाट पर आ रही हो? अच्छा खाला, कहाँ सुना, माफ। नानी ये तेरी आदत। अबे इतनी जोर से चमाट पड़े। चूल्हे में जाओ। अरे माशाल्लाह से अम्मा, क्या ये लोग वापस घर जा रहे हैं? अच्छा है दफान हुए यहाँ से। खुदगर्जी की हद देख अम्मा, जैसे इनको पता चला कि तेरे पास तो कोई पैसे वैसे नहीं है तो कैसा कट लिए ये चाइल्ड। बस बस, ज्यादा जलसा करने की जरूरत नहीं है, जा जाके अपनी बीवी को मेके से ला। अम्मा बेचारी को अपनी अम्मा के घर के भी 2-3 दिन ही तो हुए। तो भाई मेरी देखभाल कौन करेगा यहाँ? मैं बीमार पड़ी हुई हूँ, बेटी दफान हो गई हैदराबाद, बहू साहिबा जाके मेके में बैठी हुई है, कौन करेगा मेरी खिदमत बता? अम्मा, और मेरी कौन करेगा? अम्मा मैं अभी तेरे लिए उसको वहां से लेकर आता हूँ, तो इधर ही रहियो। अच्छा निकलियो ना। चोरू का गुलाम। अरे अस्सलाम वालेकुम नूरानी खाला। अरे आगे का वक्त हो तुम लोग। अरे ये लो नूरानी खाला, आपकी अमानत। अरे जीता रहा मेरा बच्चे, जीता रहे। नूरानी खाला की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। ये लो तुम्हारा इनाम इस काम का। अच्छा नूरानी खाला, हम चलते हैं। हाँ दे दे इसे, खुदा हाफिज। एक और दे दे, मिस्कीन है। चल। चलो चलो चलो।
अरे अस्सलाम वालेकुम नूरानी खाला। वालेकुम सलाम। भाई तुझसे काम पड़ गया है। अरे खाला हुक्म करो तुम। अरे डॉक्टर साहब, फिक्र मत करें, मुझे कुछ नहीं हुआ है। समझा नहीं? नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। वहां को देखिए जरा, वहां देखें। बस बाहर जाकर मेरे बच्चों से मेरी सेहत के बारे में बुरी बुरी बातें करें, समझे? तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले।